पाकिस्तान में हिंदुइज़्म और हिंदुओं के हवाले से एक शदीद लेवल का हिंदू फोबिया पाया जाता है और पाकिस्तान के अच्छे खासे कमेंटेटर जो अपने आप को बहुत लिबरल और बड़े सीजन समझते हैं, वो भी यही समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान और मुसलमान के अलावा कोई ख़तरा नज़र नहीं आता। इंडिया के डॉक्टर जो मेरे ख्याल में बालाजी हैं वहाँ पे चेन्नई के अंदर, जब उनसे रब्ता किया गया था तो उन्होंने कहा था कि आप आ जाएं, आप ये टेंशन ना लें, पैसों का हम खुद अरेंज करेंगे। मैं यकीन करें दिल से सलूट करने को दिल करता है यार। इतना कुछ करने के बाद आप कह रहे थे कि इमेज, एक बात यार, आप अपने मज़हब में पढ़ते हो कि एक इंसान की आप जब ज़िंदगी बचाते हो तो आपने पूरी इंसानियत की बचाई है। ये खबर सुन के हैरत हुई है, यकीन आया कि भाई यार इंडियन ने पाकिस्तानी को दिल दे दिया। और दिल वो नहीं जो हम कहते हैं कि तुम्हें दिल दे दिया, वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया। मेरे लिए तो बड़ी हैरान करने वाली खबर। वापस आओगे आप इंडिया? जी आएंगे इंशाल्लाह। इंडिया गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे आप? तो आपने पाकिस्तानी नेताओं को, पाकिस्तानी लोगों को अक्सर भारत के बारे में बुरा भला कहते हुए सुना होगा और हमेशा भारत की बुराई करने में इनको कभी आपने पीछे नहीं देखा होगा। और इनके जो बड़े बड़े नेता और सूरमा लोग हैं वो हमेशा भारत में हिंदुत्व के खिलाफ, भारत में क्या हो रहा है, भारत में अभी कितनी तरक्की की है उसको लेकर ये हमेशा चिंतित रहते हैं और हमेशा से भारत की बुराई और भारत को कैसे रोकना है डेवलपमेंट की ओर जाने से, इसके लिए बार बार परेशान होते हैं। और खासकर ये हमें तब से देखने को मिल रहा है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, जब बीजेपी का शासन भारत में आया है, तब से इनको खास कर चिंता होने लगी है, खासा परेशानी होने लगी है। क्योंकि ये जिस तरह से अब मोदी जी से घबराए हुए हैं और जिस तरह से मोदी जी ने इनके सारे मंसूबों को, सारे प्लान को फेल कर दिया, इस तरह से जिस तरह से पहले सीज फायर और ये वो दुनिया भर का ये टेररिज्म फैलाते थे भारत के अंदर वहां से बैठकर, और उन सब चीजों पर जब से भारत ने कस के नकेल कस दी है, मोदी जी ने नकेल कस दी, उसके बाद में इन लोगों का रवैया बदल गया। अब ये भारत को उस तरह से डिस्टर्ब करना चाहते हैं जिस तरह से ये खुद हैं, यानी कि रीजनल लेवल पर इसको ले जा रहे हैं और खासकर हिंदू मुस्लिम का ये कार्ड खेलने में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, समझ रहे हैं। और इसके बाद में ये जितना खुद कमीनापन इनके अंदर है वो सारा इल्जाम उठाकर भारत पर लगा देते हैं। जैसे ये बार बार कहते हैं भारत टेररिज्म फैला रहा है, भारत इनको बर्बाद करने पर तुला हुआ है, हर चीज में भारत। और जबकि ये भारत के हर चीज में टांग अड़ाते थे। आज से पहले तो इन्होंने यहाँ कांग्रेस की सरकार में इतना तहलका मचा रखा था कि वो आपको याद होगा, आपने देखा होगा टेलीविजन पर कि किस तरह से इन्होंने कश्मीर में और घाटी में और चारों तरफ जो आतंकवाद का माहौल बिछा रखा था। उसके बाद में तो फिर इनके पास कोई ज्यादा बदनाम करने वाला कारण तो नहीं होता था, तो ये धमकियां उमकियां दिया करते थे क्योंकि उस समय इनका जो है सितारा जो था बहुत बुलंद था। तो अब इसके बाद में जब ये सब गिर गया, एकदम थर्ड क्लास में चले गए, अब इसके बाद में इनके पास बचता क्या है? तो ये अब रोना धोना, मोदी जी को उल्टा सीधा बोलना और ये सब इनके यहाँ पर चलता रहता है। और इस तरह से ये अपनी जनता को बताते रहते हैं, बताने की कोशिश करते रहते हैं कि भारत हमारा कितना बड़ा दुश्मन है और भारत हमें किस तरह से, ये इसी चीज को हमेशा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं अपनी पब्लिक में। तो लेकिन अब इसके बाद में होता क्या है? होता यह है, खबर अब ये आई है हाल ही में कि एक आयशा नाम की लड़की जो कि लाहौर की है, वो वहां से उठती है, उसके हार्ट में प्रॉब्लम था, उसका हार्ट बदलना था, तो उसने इंडियन डॉक्टरों से बातचीत की और उसके बाद में चेन्नई के डॉक्टरों ने इन्हें बुलाया और इनका निःशुल्क, भाई साहब हार्ट ट्रांसप्लांट में इनका एक पैसा नहीं लगा और हार्ट भी इनको डोनेट किया गया भारतीयों के द्वारा। और उसके बाद में इनका मुफ्त इलाज किया गया, जिसका करोड़ों का खर्चा आता है वो इनका मुफ्त में हो गया। अब इसके बाद में जब ये खबर इन लोगों के पास जा रही है तो जो भी सुनते हैं पाकिस्तानी बेचारे, अब वो मजबूरन भारतीय डॉक्टरों का, भारत का काफी सम्मान दे रहे हैं भारतीय डॉक्टरों को। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी इनके अंदर कहीं ना कहीं वो वाली टीज जरूर रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमेशा अब ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में हमारे ये सब नहीं हो रहा है, वहां हो रहा है ये सब। तो रोना ये इनका अलग है, लेकिन अप्रिशिएट कर रहे हैं थोड़ा बहुत जरूर। और इससे एक भारत का अच्छा इमेज इनकी नजरों में जा रहा है। लेकिन इनकी गवर्नमेंट को कभी ये शायद समझ में आए या ना आए, लेकिन हमारा भारतीयों का ये फर्ज है कि हम ऐसे ही लोगों को इंसानियत में मदद करते रहते हैं। फिलहाल चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू सो मच। इलेक्शन में कोई एक आध बात कह दी जाती है, मगर उस पे पाकिस्तान के जैसे नजम सेठी भी कहते हैं कि मोदी जी को किसी किस्म का मुसलमान और पाकिस्तान के अलावा कोई मसला नहीं है। मगर जब से नरेंद्र मोदी आया है, वो दिन है और आज का दिन है कि वो मुसलमान कार्ड और पाकिस्तान कार्ड खेल खेल के उसने जहर डाल दिया इंडिया की आबादी के अंदर, लोगों के अंदर। और जिस किस्म की उन्होंने ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन उनके रॉ वालों ने जो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये सारी जो टेररिज्म हो रही है जिसके अंदर उनका बहुत बड़ा हाथ है। और मैं ऐसी लाखों मिसालें दे सकता हूँ जो इंडिया ने की हैं। जब से ये बढ़ाए, आप छोटे छोटे बच्चों के कितने
ऑपरेट हुए हैं इंडिया में जाके, लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं, बहुत सी ज़्यादा, इतना मतलब कि है कि हर साल जाते हैं। आपने मामा कदीर का इंटरव्यू लिया था लास्ट टाइम, तो वो बता रहे थे उनके बेटे का वहाँ पे ऑपरेट हुआ था। इस तरह कई मिसालें हैं। और ये यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके आप देख भी सकते हैं कि वहाँ पे बच्चों का जिस तरह वो ट्रीट करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो लिवर ट्रांसप्लांट हो सके। जहाँ पर ये शेख ज़ायद में हुआ था, वो बाद में जो डेथ रेट। सबसे पहले बात ये है कि बहुत अच्छा गेस्चर दिया है अपना हमसाया मुल्क ने। हैरानी की बात मैं ये कहूँगा, मुझे इस तरह से हैरानी हो रही है कि एक कंट्री जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ है, तो आज उसकी मेडिकल फैसिलिटी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो, तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्र है कि हमारे कंट्री में इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल क्यों नहीं है। एक पाकिस्तानी जो है उसको इंडिया में जाके ऑपरेशन कराना पड़ा। नजम सेठी भी जब ये बात कहते हैं तो मोदी जी नहीं कहते, मोदी कहते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल। और जब वो बात करते हैं इवन मरियम नवाज की, तो वो फिर कहता नहीं है, कहते हैं। ये एक रवैया है पाकिस्तान का, हिंदुइज्म, भारत और हिंदुत्व के खिलाफ। अपनी तरफ से वो यही कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान और मुसलमान का ऑब्सेशन है, और खुद वो ये नहीं सोचते उनको क्या ऑब्सेशन। खबर ये थी वो इंडियन दिल लगाया उसके अंदर। हाँ, तो ये ठीक किया गलत किया? पाकिस्तानी करते हैं, पाकिस्तानी सबसे आगे हैं। ये बात आप पाकिस्तानी को करके तो देखें, पाकिस्तानी जज्बे में, हिम्मत में, एक मेहमान नवाजी में, हर चीज में सबसे आगे हैं। ठीक हो और ये गया। नजर भी आते हैं। अच्छा, आप कुछ कहने लगे थे या कहना चाह रहे मैं थे? ये कह रहा था इतनी इंडिया में पॉजिटिव ही नहीं है लोगों के माइंड में जितनी पाकिस्तान में है। आप मजहब के हवाले से बात करें, वैसे तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आपसे ये मैं क्वेश्चन करता हूँ कि भाई ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर ये हिंदू का दिल हुआ, हिंदू ने डोनेट किया हुआ, तो क्या आपको लगता है ये जायज़ है? मतलब कि भाई एक मुस्लिम लड़की को हिंदू का दिल अगर लग गया तो जिस तरह उन्होंने फंड इकट्ठा करके आयशा की मतलब ट्रांसप्लांट किया या उसकी ज़िंदगी बचाई, और मतलब वहाँ से ही किसी बंदे ने ठीक है उसको दिल दिया, डोनेट किया गया, तो ये एक बड़ी यार अप्रिशिएट बात है कि यार बिल्कुल अप्रिशिएट करने का बात है। जहाँ भी देखते हैं वो इंसानियत के लिए काम कर रहे होते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं। आप वहाँ पे वो जो दिल था, अगर मतलब कि बाहर की कंट्री में ये तो करोड़ों में हो जाता, पता नहीं 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ तक ये जाके बात पहुंचती थी। 35 लाख वो इंडियन करेंसी, जो कि पाकिस्तान में 1 करोड़ 17 लाख बनते हैं। तो गरीब बंदा तो क्या, ये आम तबका जो है, मिडिल क्लास वाले नहीं अफोर्ड कर सकते। जिस तरह उन्होंने मतलब कि ये चीज़ की, इन्होंने भारत के खिलाफ कश्मीर की गर्दान ना हो, भारत के खिलाफ 1947 से लेके अब तक जो 2 नेशन थ्योरी के नतीजे में पैदा होने वाला हिंदू नफरत का कार्ड ना हो, तो भारत पाकिस्तान के लिए कितना मददगार हो सकता है। अगर एक आम शहरी, एक खातून जिसके पास पैसे नहीं हैं, उसकी बेटी को अगर भारतीय डॉक्टर हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी महंगी तरीन सर्जरी जो है वो मुफ्त फराहम कर सकते हैं। भारत ने तो पाकिस्तान को कोविड के ज़माने में मुफ्त वैक्सीन तक की ऑफर की थी। ये बात मेडिकल हिस्ट्री में मेरे ख्याल से मैंने पहली दफा सुनी है कि हार्ट ट्रांसप्लांट, पहले हेयर का ट्रांसप्लांट होता, लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट होता है ये वाला, लेकिन मेडिकल हिस्ट्री के अंदर ये सबसे पहला काम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये हार्ट की जो सर्जरी होती है मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा का तो ही होता है, ये 8 से 10 घंटे की होती है। उसने भी अपने आप को कटवाया, उसने भी कटवाया, लेकिन ये एक इंसानियत को जिंदा करती है। वर्ल्ड लेवल का वहाँ पे इलाज होता है इंडिया के अंदर, ख़ास तौर पर जितना मतलब कि एडवांस मेडिकल शोबे में वो हो चुके हैं, तो वो इंटरनेशनल सतह पर का इलाज होता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है पाकिस्तान को, इसको बेनिफिट ये होता है कि ये आपको सस्ता पड़ता है। बाहर की कंट्रीज़ में आपको करोड़ों रुपए का बनता है और यहाँ पे आकर जो जिस तरह लाखों में होता है। आप हिस्ट्री बता रहे थे ऐशा की, जो कि कराची में पैदा हुई थी और 5 साल की उम्र में इनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गया था, मसनूई तरीके से जो है, वो भी इंडिया के। ये है भारत अपने तमाम तर पॉलिटिकल या रीजनल इश्यूज के बावजूद अपने हमसायों के साथ जिस तरह वो जुड़ा हुआ है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं तो सब कुछ हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है हर चीज़ के बारे में सुनकर। ये बहुत अच्छी बात है। ये ना तो इंडियन है ना कोई पाकिस्तानी है,
सबसे पहले इंसानियत है। ओहो तो एक इंसानियत के नाते अगर किसी ने उसके लिए अगर काम किया तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और हम सबको बल्कि इससे सीखना चाहिए कि मजहब को साइड पे रखें, सबसे पहले इंसानियत है। तो इस इंसान को अप्रिशिएट करने के बजाय वो जिस कंट्री से बिलोंग करता है उस कंट्री को अप्रिशिएट किया जाएगा। पाकिस्तानी और इंडियन अवाम हमेशा से एक दूसरे से दिल से मोहब्बत करते हैं। मैंने जब भी देखा है ना, कोई इस तरह की नेगेटिविटी नहीं देखी जिसको सोशल मीडिया पे एक हाइप बना के क्रिएट किया जाता है, पाकिस्तान इंडिया ये वो, मतलब कि जिस तरह मैंने कभी भी दोनों कंट्रीज, हमारे रिसेंटली मैं एक ताहिर खान की वीडियो देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। इंडिया से गेस्ट आए हुए थे, उसके रेस्टोरेंट पे गए, वहाँ पे खाना वगैरह खाया, पाकिस्तानियों ने किस तरह का वहाँ पे आप रिस्पांस दिया है। सेम इसी तरह जब पाकिस्तानी इंडिया जाते हैं उनको भी इसी तरह का रिस्पांस। अब आप भारत को देख लीजिए। भारत एक पाकिस्तान की 19 साला लड़की के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ना सिर्फ पूरी मदद फराहम करता है बल्कि A to Z उसकी सारी फंडिंग भारत के डॉक्टर्स, भारत के डोनर्स फराहम करते हैं। आप फ़र्क को देखिए कि क्या पाकिस्तानी जो मुंह खोल खोल के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी ये सोचते हैं कि भारत इन फैक्ट क्या है।